हम लोग का गुड इवनिंग सर। हम लोग का टीम का नाम द TBDS है। कॉलेज का नाम रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई। सिटी दुर्ग है, स्टेट छत्तीसगढ़। तो हम लोग का सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? UPI फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग मशीन लर्निंग। हम लोग करने क्या वाले हैं इसमें? सबसे मेन बात कि यूपीआई में, इंडिया में यूपीआई एक सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए। वैसे जैसे जैसे बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ रही हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। कैसे बढ़ रही हैं? फेक क्यूआर स्कैम है, फेक पेमेंट रिक्वेस्ट है, फ्यूसिंग अटैक है, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है। और ये सबका मेन प्रॉब्लम बड़ा, जैसे जैसे यूपीआई सिस्टम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सब सिस्टम बढ़ती जा रही है फ्रॉड की। न्यू फ्रॉड पैटर्न डिटेक्ट। सबसे पहली बात कि अभी तक जितने भी यूपीआई हम लोग के पास बने हैं, वो अभी तक यूपीआई सिस्टम जितनी बनी है बस एक सेफ एंड सिक्योर पेमेंट प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन एक ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि कैसा तरह का पैटर्न है। लेकिन हम लोग जिस प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, यूपीआई डिटेक्शन सिस्टम मशीन लर्निंग के थ्रू यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग, ये हम लोग के पैटर्न को पकड़ेगा। क्या पैटर्न को पकड़ेगा कि नया किस तरह के ट्रांजैक्शन, फेक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, रियल टाइम में काम करेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक करेगा फेक पेमेंट्स को। ठीक है। इससे होगा क्या? इसका रिजल्ट ये रहेगा कि फाइनेंशियल लॉस कम होगा, यूज़र का ट्रस्ट कम होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम करने का, फाइनेंशियल लॉस से बचेंगे। यूज़र का ट्रस्ट कम हो रहा है, इन द सेंस यूज़र का ट्रस्ट इसलिए कम हो रहा है, फेक यूपीआई पेमेंट की बहुत सारी ऐसी हो रही हैं। तो एट द यूपीआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं, उससे हम लोग का सबसे ज़्यादा यूज़र पे ट्रस्ट बना रहेगा। कि देखिए, यूज़र में हो क्या रहा है कि आजकल इतने सारे फेक पेमेंट हो रहे हैं, इतने सारे क्यूआर स्कैम हो रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है, और लोगों का ट्रस्ट बहुत कम होते जा रहा है यूपीआई प्लेटफॉर्म सिस्टम के लिए। और जैसे कि हम लोग जानने वाले हैं, स्मार्ट इंडिया बनाना है, तो इसके लिए ट्रांजैक्शन को, यूपीआई ट्रांजैक्शन को सिक्योर एंड सेव करना सबसे बड़ी चीज़ है। तो इससे होगा क्या? चलिए इसका सॉल्यूशन को हम लोग जानते हैं कि पर कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। मशीन लर्निंग का यूज़ करेंगे हम लोग। मशीन लर्निंग का यूज़ करना बहुत बड़ा एक बात हो जाएगी यूपीआई फ्रॉड डिटेक्शन से बचने के लिए। और यूज़र बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शन डाटा एनालिसिस करके आपको बताएगा। फ्रॉड को मनी ट्रांसफ़र होने से पहले ही डिटेक्ट करेगा हमारा सिस्टम। ये फ्रॉड को इसलिए डिटेक्ट करेगा, वो पहले ही आपको एक सिक्योर दे देगा, अलर्ट मार देगा कि देखिए आपके साथ जो आप पेमेंट कर रहे हो ये पेमेंट गलत है। जब तक आप उसको बोलोगे नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा। बोलने के लिए सबसे पहले आपका एक फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर एग्री करते हो कि पेमेंट करना है तो ही पेमेंट होगा, और अदरवाइज पेमेंट नहीं होगा। और सबसे बड़ा आजकल मेजर प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है? ऑटो पेमेंट सिस्टम। बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी ऐप है जो कि कोई काम की नहीं है, लेकिन ऑटो पेमेंट सिस्टम के कारण उनका बहुत सारा एक ऐसा तरह का हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा एक डिटेक्शन में आता है फ्रॉड में। और आजकल तो जान ही रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्यूआर्स आ गए हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पेमेंट करोगे शॉप पे, पेमेंट हो जाएगा कहीं भी। इसलिए हम लोग इसमें एक अलर्ट मारेंगे कि आप देखिए कैसे क्या करना है। अब आते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर में क्या क्या हम लोग करेंगे। यूज़र यूपीआई ट्रांजेक्शन करता है, फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर डाटा रिसीव करता है, फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, अमाउंट कितना है और टाइम कितना, लोकेशन कहाँ पे है, ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है। एमएल फ्रॉड डिटेक्शन रिस्क स्कोर को जनरेट करता है। आपका रिस्क स्कोर को जनरेट करके वो आपको बताएगा डिसीजन क्या रहेगा, कि आप उसको जब तक ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन ये है कि जब तक आप उससे अलाउ ना करें कि आप पेमेंट करो, तब तक आपका एक भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पेमेंट नहीं करेगा। आज के डेट में हो रहा है कि हम लोग यूपीआई से पेमेंट करके यूपीआई पिन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सेफ प्लेटफॉर्म दे रहा है लेकिन एरर को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। हम लोग जिस पे काम करेंगे वो एरर को डिटेक्ट करके वो सारा कुछ बताएगा। ठीक है। एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन में ये रहेगा कि जब तक आप अपना फिंगरप्रिंट ना दे, तब तक आपका फेस लॉक ना हो, तब तक कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। एक यूपीआई क्या होता है ऑटो पेमेंट में कि एक लिमिट बंधा रहता है कि 3 महीने में, 2 महीने में आप उसको रेगुलर कर दो कि वो ऑटोमेटिक पेमेंट ले लेगा।
लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जब तक कोई भी सिस्टम रहे, कोई भी प्लेटफॉर्म रहे, किन्हीं को भी पेमेंट करना है, जब तक हमारा खुद का वेरिफिकेशन नहीं रहेगा तब तक हम लोग नहीं कर सकते। खुद का वेरिफिकेशन मतलब मेरा नहीं, जो यूज़र है उनका। ठीक है, यूज़र और बैंक को अलर्ट मिलता रहेगा कि कहाँ पे क्या आप पेमेंट कर रहे हैं। अब बात आती है इनोवेशन का, तो सबसे पहले रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन करेगा एकदम कम से कम समय में। यूज़ बिहेवियर फिंगरप्रिंट्स को काम करेगा। एडेप्टेटिव एआई मॉडल्स रहेंगे हमारे पास जो कि बताएंगे। एक्सपेंसिबल एआई रहेंगे जो कि बहुत एकदम रियल टाइम स्ट्रक्चर बताएंगे क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, और ऐसा करने से हम लोग को अलर्ट करेगा करना क्या है। मिनिमल फॉल्स पॉजिटिव मिलेगा। और सबसे मेजर प्रॉब्लम आजकल की क्या है कि देखिए, अर्बन और रूरल एरिया की बात करें तो जहाँ तक हो रहा है, गांव में लोग डरते हैं यूपीआई पेमेंट करने से। इसलिए डरते हैं कि उन्हें लगता है कि स्कैम होगा, मेरे साथ मेरे बैंक बैलेंस खत्म हो जाएंगे, इसलिए यूज़र नहीं कर पा रहे हैं। आज भी दौड़ रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने के लिए, 10 रुपये का भी ट्रांजैक्शन करने के लिए एक लंबे लाइन में रह रहे हैं। लेकिन उनके डर से ये हटाना है कि एक यूपीआई पेमेंट, एक ऐसा पेमेंट बनाना है जो एकदम सिक्योर रहे, जिन पे हर कोई को ट्रस्ट रहे। बात ये है, मेरे को ये करना है और कुछ नहीं करना है। और सोशल मार्केटिंग में सबसे बड़ा चीज़ क्या रहेगा, यूज़र को फाइनेंशियल लॉस से बचाएगा। जैसे कि लोग डरते हैं कभी कभी पेमेंट करने से, ऐसा ही रहेगा। रूरल और एडियर यूज़र के लिए सेफ रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट पे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा लोगों का। जैसे कॉन्फिडेंस अभी घट रहा है, कि देखिए घट रहा है इसलिए क्योंकि उनके पास वो नहीं है, उनके पास एक तरह का, यूज़र के पास प्लेटफॉर्म नहीं रहता है कि वो डिफाइन करे क्या नहीं करे। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा एआई एमएल रहेगा जिनके कारण हम लोग डिटेक्ट कर सके क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यूपीआई प्लेटफॉर्म और बैंक के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट कम करता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्किटेक्चर साइड्स में। यूपीआई प्लेटफॉर्म और बैंक के लिए बेनिफिशियल रहेगा। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट कम होते रहेगा। ये हम तरह का एक ऐसा हम लोग एजेंट बनाने वाले हैं जो कि अलर्ट करे यूपीआई सिस्टम को कि आप फ्रॉड पेमेंट से बचें। हर तरह की जितनी भी गलत गलत पेमेंट हो रही हैं, फेक क्यूआर रहेगी, हर तरह की पेमेंट से आप बचेंगे। ठीक है, ये आपको यूज़र को भी अलर्ट देगा और बैंक बैलेंस को भी अलर्ट देगा कि क्या करना है यूज़र डिफाइंड से। ठीक है, अब आते हैं आर्किटेक्चर और टेक्निकल साइड से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें टेक साइड से बात करते हैं कि टेक साइड से करनी क्या है। टेक साइड से सबसे पहले हमारा रहेगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हम लोग रिएक्ट जीएस का यूज़ करेंगे, एचटीएमएल सीएस का यूज़ करेंगे और रिडक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, और बैक एंड में हम लोग नोड जीएस को बताएंगे, पाइथन को बताएंगे और इस पोस्ट एसक्यूएल को, डाटाबेस को। पोस्ट एसक्यूएल को डाटाबेस इसलिए लिया गया है क्योंकि एक ऐसा फास्टेस्ट डाटाबेस है जो कि आपको रियल टाइम में क्या करना है वो सबसे पहले आपको देते हैं, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहली बात, डॉकर को हम लोग यूज़ करेंगे, क्यूबरनेट्स को यूज़ करेंगे, AWS को यूज़ करेंगे। AWS क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो कि आपको फास्टेस्ट एंड इंटीग्रेटेड वे में सब कुछ देता है। अब ये हार्डवेयर इंटीग्रेशन किस में रहेगा, स्मार्टफोन में रहेगा, सर्वर में रहेगा, नेटवर्किंग सिस्टम में रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अपने जैसा हम लोग बनाना चाह रहे हैं एकदम सिंपल और सेफेस्ट वे में बनाना है कि करना कैसा हम लोग क्या रहेगा, कि एक छोटा बच्चा भी अगर उसे देखे ना तो वो समझ जाए कि करना क्या है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखिए। हमारा रहेगा ऐप जो कि हम लोग एक अलर्ट बनाएंगे, डैशबोर्ड में रहेगा। डैशबोर्ड में आपको अप्रूव मिलेगा, सस्पिशियस है और ये ब्लॉक्ड रहेगा। मतलब आप दिन भर में कितना पेमेंट करेंगे, कितने के अप्रूव दिया है आपने और कितने को ब्लॉक किया है। इन द सेंस ब्लॉक का मतलब ये है कि फेक यूपीआई पेमेंट, फेक क्यूआर, फेक पेमेंट रिक्वेस्ट, हर तरह के जितने भी आपको ब्लॉक करने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपने दिन भर में कितने लोगों को ब्लॉक किया है। ब्लॉक मतलब आप नहीं, आप कितने लोगों ने अलर्ट दिया है। अलर्ट देने के बाद आपने कैसे कैसे क्या किया कि आप उनको ब्लॉक करके अपना पेमेंट को आगे कर सके। ठीक है, और हमारी एनालिटिक्स रहेगी कि आपके दिन भर में कितने मिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं। हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं रहेगा कि आप कितने लोगों को पेमेंट किए हैं, कितने तरह के ट्रांजेक्शन को पेमेंट किए हैं। हमारे पास एक छोटा सा एम रहेगा कि आपने दिन भर में कितने लोगों को ट्रांजेक्शन किया है, फ्रॉड अटैम्प्ट से कितने बार बचे हैं, डिटेक्शन रूल कितना है, कितना आपने पेमेंट इन बेस्ड प्रिवेंट होने से बचा है। बस हमारे पास वो डाटा रहेगा।
एक भी पर्सनल डाटा हमारे पास नहीं रहेगा। इससे हम लोग अपना काम कर सकेंगे, जैसे कि हम लोग ग्राफ में बता सकेंगे क्यूआर स्कैम से आज 32 हुआ, सीम स्वैपिंग से इतना हुआ, मालवेयर से इतना हुआ, सोशल इंजीनियरिंग से इतना हुआ, अकाउंट एक्लोर से इतना हुआ। और ये सब का एक ट्रेंड बनेगा, जो कि एक ग्रुप में एक ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ हर दिन आपको होता रहेगा कैसे आपने क्यों किया। जैसे कि आजकल देखिए कि जब से ये डिटेक्शन हम लोग लाएंगे, जिसमें से रिक्सेस बहुत कम हो जाएंगे, आप एकदम इतना आप यूपीआई प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करने लगोगे कि आप हद से ज़्यादा, जहाँ पे आप लोग डरते थे उनसे अभी ये पेमेंट करेंगे। लोगों को लंबी लाइन में कतार होने से बचेंगे, अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों को। हमारी टीम रहेगी, हमारी टीम सबसे ज़्यादा 4 मेंबर्स की टीम रहेगी, जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ। ये रहा हमारा टीम। सबसे पहले ये 4 मेंबर की टीम रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हम लोग 24/7 आवर अवेलेबल रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आदर्श कुमार सिंह हैं, प्रिंसी सिंह है, हमारा टीम लीडर हैं। और हम लोग मेंबर्स हैं, प्रताप साहू हैं, यश कुमार, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। हम लोग सब कोई सेकेंड ईयर से हैं। और ये हम लोग की सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप लोग को एक यूपीआई फ्रॉड डिटेक्शन को बचाने के लिए हमारी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी। और जैसे कि ये हमारा टीम है, आदर्श कुमार सिंह एआईएमएल से हैं, प्रिंसी सिन्हा एआईएमएल से हैं, प्रताप साहू साइबर सिक्योरिटी से हैं, यश कुमार जो मैं एआई से हूँ। हम लोग सब सेकेंड ईयर से हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा कि जितना से जितना अलर्ट को कम कर सके, अलर्ट दे सके कि आप फेक यूपीआई पेमेंट, फेक रिक्वेस्ट पेमेंट हर तरह से बचे, यूज़र में यूपीआई ट्रांजेक्शन फ्रॉड से आप बचे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।